न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो या हमारे देश में मीडिया, कोई भी स्वतंत्र तरीका से अपना काम कर रहा है। आप बताइए क्या हाल है, मीडिया कहाँ गए? वो मीडिया जो बहुत उड़ती है, हवा में उड़ाती है कि हाँ मोदी जी ने ये कर दिया 56 इंच का सीने वाले ने, तो 56 इंच के सीने वाले ने एक जज का, जो भारत सरकार, वो तो इंक्वायरी करवा सकती थी ना, कर सकती थी ना कि हाँ इसका पैसा कहाँ से आया, कौन सा ब्लैक मनी है, इसको कौन फंडिंग किया, पाकिस्तान किया, चीन किया, कौन किया, इसका कौन किया? इन मामलों को लेकर के जो है अमित शाह जी भी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे थे पहले दिन से। अरे धी, ये लोग क्या है ना, एक्शन मूड का बात कर रहे हैं आप। ये लोग एक्शन मूड खाली जनता को भ्रमित करने के लिए। आपको शक है अमित शाह जी क्या है, वो उनका क्या बात कर रहे हैं? वो तड़ी पार आदमी है और वो खुद क्या बताएंगे, उनके ऊपर शक करने वाला बात कर रहे हैं। वो लोग ही ऐसे ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, वैसे वैसे लोगों को बढ़ावा देकर आगे बढ़ाते हैं। आप बताइए अमित शाह क्या, जस्टिस लोहिया का क्या हुआ कांड, क्या मैटर है, आज तक पता चला? तो क्या ये सब अब ये इस्तीफा दे दिया तो अब इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए यशवंत वर्मा जी? कौन करेगा, कौन करेगा बताइए? उत्तर होनी चाहिए ना, गिरफ्तारी होनी चाहिए। और ये पैसा सबसे पहले तो देखिए, हमारे देश की जनता को जानना चाहिए कि ये पैसा था किसका और कहां से ये पैसा आया, गिरफ्तारी भी होना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ नहीं होने वाला। आपको देखिए किस तरीके से, हमें तो ऐसा लग रहा है 2018 में इतिहास में, देश में पहली बार ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जज आ गए, ऑन मीडिया आके बाइट करने लगे कि हमारे साथ इस तरीके से बर्ताव हो रहा। तो किसके खिलाफ बयान देने के लिए आए थे? भारत सरकार के ना। तो भारत सरकार जिस तरीका से न्यायपालिका को ध्वस्त करने वाला काम कर रही है, नष्ट करने वाला, तो इसके आगे कौन क्या कर? कैसे ना, भारत सरकार की फेलियर है ये। और भारत सरकार मतलब क्या कर रही है, इसमें भारत सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ेगा ना। क्योंकि आप बताइए कि ये पैसा आया कहाँ से और किसका पैसा था। इस चीज का आज 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर होने को आ रहा, और इसका पता नहीं चला कि हाँ ये पैसा आया कहाँ से। तो उनका रिजाइन हो रहा, इस्तीफा हो रहा, यहाँ से वहां ट्रांसफर किया जा रहा, वहां से वहां ट्रांसफर किया जा रहा। लेकिन ये क्या हो रहा ना, देखिए न्याय जो बोलते हैं ना, न्याय किस तरीका से काम करता है कि न्याय ही अन्याय वाला काम कर रहा है। अब बताइए किस तरीका से इन्होंने जाकर इस्तीफा दिया राष्ट्रपति को। अब बताइए ये यहाँ तक के जांच इंक्वायरी नहीं हुआ कि वो पैसा आया कहाँ से, किसका पैसा था, उनका था या किसी और का पैसा था, और उसके बाद जाके इस्तीफा दे रहे 1 साल के बाद। लेकिन वही लगातार कह रहे हैं, जो अगर हम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, हमारे घर में नोट जला हुआ मिला है, तो हम मतलब हम तो इसमें पूरी तरह से फंसे हुए नहीं है, लेकिन जबरदस्ती मुझे फंसाया गया। नहीं नहीं, मुझे एक बात बताइए, फंसाया गया, इनको कौन फंसाया? फंसाया अगर है तो कौन फंसाया, ये चीज तो आप साबित कीजिए ना। आप तो जज थे ना, आप जज हैं, आपको इतना बड़ा इन्फॉर्मेशन नहीं कहीं से आ रहा है कि हाँ आपको कौन फंसाया, तो आप रिजाइन क्यों दिए? आप उसके लिए लड़ना चाहिए था ना आपको। आप लड़िए भाई कि हाँ एक जज को किस तरीका से, इस तरीका से फंसाने वाला काम किया जा रहा, और हमें हमारे घर में कोई पैसा रख दिया वहां पे, या किसी ने करवाया, ये कांड कराया कि हाँ भाई उसको फंसाना, उस जज को उसके घर में ले जाके पैसा रख दो, तो ये कौन किया है? इस चीज का तो आपको उजागर करना था, और आप ही इस्तीफा देके बैठ रहे हैं। लेकिन ये इस्तीफा उन्होंने राष्ट्रपति को सौंपा है। नहीं नहीं, तो वही सोचिए ना, राष्ट्रपति को सौंप रहे हैं। आप किस तरीके से राष्ट्रपति को सौंप रहे हैं? आपको सबसे पहले देखिए, आपको, आप क्या बोल रहे हैं कि हमें फंसाया जा रहा, फंसाया जा रहा, तो कौन फंसा कौन रहा, इसका उजागर कौन करता? हम आम जनता करेंगे। जिस तरीका से जनता के मन में किस तरीका से विश्वासघात वाला बात आवाज आ रहा कि बोलिए एक जज के घर में इतना सारा पैसा, इतना पैसा जो जला हुआ मिल रहा, और किस तरीके से वो बोलते कि हमारे घर में रखा गया। वहां पे किस तरीके से आपने जब पैसा जला था 1 साल पहले, तो क्या आवाज सुनने में आया था कि नहीं नहीं ये क्या हुआ है ना कि हमें बदनाम करने के लिए किया जा रहा, फंसाने के लिए, और वहां पे इस तरीके से रखवाया गया। जब फायर ब्रिगेड वाले लोग ने वीडियो फोटो बनाए, तो वो सब वीडियो फोटो तक को यहाँ तक के बंद कराया जा रहा, ब्लॉक कराया जा रहा था। उस वक्त ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त कार्रवाई करने की बात कही थी, जो इसके बाद इसके खिलाफ जो है कई तरीके की कानून पारित किया गया था संसद भवन के अंदर में, और विश्वास प्रस्ताव की बातें हो रही थी हटाने की। नहीं देखिए, ये सब क्या हो रहा ना, ये क्या ना, इसमें मुझे तो लग रहा है जहां तक कि ये भारत सरकार का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। अगर नहीं है, ये हो सकता है भाई जज हैं, जज साहब किसको क्या कर रहे हैं, किसको पता चल रहा है? जज के पास कौन सुबह कर सकता है कि हाँ हम आप पे शक कर सकते हैं? तो ये भारत सरकार का कुछ होगा कि भाई यहाँ वहाँ लेन देन वाला काम होगा। आप बताइए, सांसद में जिस तरीके से पार्लियामेंट में इसके लिए इनका प्रस्ताव आने वाला था, इनको निलंबित करने का जी बात हो रहा था, ये सब चीज से सब कोई दूर हट गए, हर कुछ खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट में भी वही बात हुआ, कोई इस पे न्याय
जांच नहीं बैठाला गया, आज तक न्याय क्यों नहीं हो रहा है, जांच क्यों नहीं हो रहा? इतने दिनों से बचा कौन रहा था इसको? बचा कौन रहा है? इनको हो सकता है भारत सरकार की तरफ से इनको कोई मैसेज मिला होगा कि इस तरीके से आप चुप रहो चुप रहो चुप रहो, और आज देख लीजिए क्या हो रहा है कि वो डायरेक्ट राष्ट्रपति को रिजाइन देकर गए हैं। अब बताएगा जो पैसा किसका था? नहीं, कुछ नहीं निकल के आया। देखिए, इनको इलाहाबाद किया गया ट्रांसफर, दिल्ली किया गया उनके ऊपर, फिर बाद में इलाहाबाद में भी मालूम आपको, वहां पे भी कई तरीके का इनके ऊपर आरोप लगा। किस तरीके से वहां के जज में ही आपस में भिड़ंत हो गया कि इस तरीके से करप्ट इंसान को, जिसका जांच विषय कुछ नहीं पूरा हुआ और जिसके घर में इतना सारा पैसा निकाला गया, जला हुआ मिला, तो उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ इंक्वायरी, उसके बाद हुआ यहाँ पे जज कैसे आ गया यहाँ पे ट्रांसफर होकर। तो ये सब कुछ नहीं होने वाला। ये क्या है ना कि देखिए, जनता क्या जान रही ना कि हम गरीब आवाम है, आम जनता है, तो हम लोगों के ऊपर कुछ भी होगा ना उस पर पूरी कार्रवाई होगी, उनके घर परिवार सबको उठा के डाल दिया जाएगा। लेकिन वो तो जज है ना भाई, और जज के ऊपर कैसे होगा? इससे पहले भी कई सारे वकील से जब मैंने इन मामलों को लेकर बातचीत की तो वो कह रहे थे जो जज रहते हुए हो सकता है सीबीआई या ईडी छापा न मारे, लेकिन अब इस्तीफा दे दिया है, तो सीबीआई और ईडी को अपना काम करना चाहिए। नहीं, मुझे बताइए ना, अब सीबीआई ईडी करके भी क्या कर लेगी? 1 साल पूरा हो गया, 1 साल के बाद अब क्या कर ली? उन्होंने ना जितना एविडेंस होगा, जो भी कुछ होगा ना, सारा कुछ मिटा चुके हैं। अब वो नीलबट्टा सन्नाटा बैठे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? सीबीआई ईडी इनकम टैक्स जो भी है, आईबी लोग कौन क्या किया बताइए? कोई भी इंक्वायरी में कहीं पे आया कि हाँ भाई इस तरीके से इनका कोई खबर हो रहा, कोई इंक्वायरी हो रहा, कोई सीबीआई जांच हो रहा, कुछ हुआ? अब करके भी क्या फायदा? फिर पछतावत क्या होवत जब चुनिया चुग गए खेत, यही बात हुआ ना। मामलों को लेकर के हमने देखा था सर, जो रिटायर्ड जज के निगरानी में जो है टीम गठित किया गया था, जांच पड़ताल हुई थी, कई सारे रिपोर्ट भी आए थे सामने, लेकिन बार बार ये यशवंत वर्मा जी कह रहे थे जो हमारे घर में जो पैसा जला वो मेरा नहीं था। नहीं था तो आप उसका एविडेंस दिखाइए ना, आपका नहीं था, आपके घर में कौन डाला ये पैसा वो तो बताइए ना। जनता जा रहा है, ठीक है ना, फंसाया जा रहा। मेरे घर में अगर कोई चीज आई, पुलिस इंक्वायरी करने के लिए, पुलिस छापा मारने आई, मेरे घर में कुछ मिल जा रहा तो कौन फंसेगा उसमें? तो हम ही फंसेंगे ना। तो आपने कहाँ दिखाया उसका कि हाँ क्या है, किसका है? आप दिखाना चाहिए था ना जनता को। आप वकील जज हैं और जज होकर इस तरीके से बयान दे रहे हैं कि हाँ हमें कोई फंसा रहा, किस तरीके से? मतलब आपको कोर्ट में भी इसी तरीके से कर रहे हैं। उनके घर में नोटों की गड्डी जली हुई थी तो उस वक्त वो घर पर थे भी नहीं। अरे थे नहीं थे, उनके घर पे वॉचमैन नहीं था। हम आप आम आदमी के जैसे थे। उनके घर पे वॉचमैन है, सिक्योरिटी है, कौन क्या कर रहा है, सीसीटीवी कैमरा उनके गेट पे लगा, वो सब कहाँ गया? विजुअल है कहाँ? कोई कुछ रख दिया गया है? अरे कोई कुछ भी रखा, कोई कुछ भी। आप लोग किस तरीके से बात करते हैं? मतलब मोदी मीडिया वाला बात कर रहे हैं, कोई कुछ रख दिया। मतलब यशवंत वर्मा का आपके तरफ भी पैकेज आया क्या? मोदी की तरफ से आपके पास भी आया क्या? जांच न्याय कुछ है ही नहीं है। आम जनता के लिए सब कुछ है। आम जनता को मारो, जेल में डालो, कूटो पीटो, और कुछ भी नहीं मतलब कोई देख रहा। और उस तरीके से आप लोग बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप लोग भाई? मतलब आप लोग भी बिके हुए हैं। यशवंत वर्मा जी को लेकर के अब ये भी कहा जा रहा है कि वो एक ईमानदार जजों में से गिनती आते हैं। कितना ईमानदार है, कितना साफ सुथरा ना, ये छवि दिख रहा ना। देख लीजिए 1 साल के बाद भी आज क्या हुआ? चुप्पे चाप जाके राष्ट्रपति को इस्तीफा दे रहे, रिजाइन दे रहे कि हाँ हम इस्तीफा दे रहे। क्या मतलब हुआ? क्यों किए इस तरीके से? इसका भी जवाब जाइए आप उनसे लीजिए, यशवंत वर्मा से। कई ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं जो देश को इतने ईमानदार जज इस्तीफा दे दिया, अब देश को खिलेगा। देखिए प्रक्रिया में देश का ना, देश में हमारे ना इतना बेईमान प्रधानमंत्री है ना, और इतना भ्रष्ट, जो इस देश के ना न्यायपालिका हो, लोकतंत्र के हर सब स्तंभ को ध्वस्त करने वाला काम किया, नष्ट करने वाला। और इसके लिए इस तरीका के जो जज है ना, इन लोगों का उनके साथ सहयोग और सपोर्ट है, इसलिए इस तरीका से हो रहा है। तो क्या लग रहा है आने वाले वक्त में जो है गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि इस्तीफा तो दे दिए हैं। बार बार आप एक ही बात क्यों? गिरफ्तारी कौन करेगा बताइए मुझे? कौन करेगा? 1 साल में हुआ? 1 साल में कुछ इनको बढ़कर है, संविधान से बढ़ के तब तो हुआ ना। संविधान का कहाँ मान मर्यादा रहा मान मर्यादा संविधान का? किस तरीके से संविधान का उल्लंघन हुआ? 1 साल हो गया। अमित शाह जी गृह मंत्री, अरे कुछ नहीं है, अपना काम अच्छे से कर रही है। नहीं कुछ नहीं है। मोदी जी, अमित शाह ना, यही लोग के संरक्षण में ये सब हो रहा। कौन क्या किया, कौन किस तरीके से, कहाँ पे जांच इंक्वायरी हुआ? 1 साल होने के बाद वो राष्ट्रपति को जाके क्यों दिया रिजाइन अपना? क्या बात कर रहे हैं भाई आप लोग? तो क्या देश में कानून व्यवस्था नहीं है? देखिए कानून व्यवस्था है, कुछ लोगों के लिए है कि हाँ जिनको दबाना है, सताना है, जो अगर सरकार के खिलाफ अगर आवाज कर रही है उनको दबाने के लिए कानून व्यवस्था है। और सरकार कोई भी अपराध करे, कोई भी उल्लंघन करे, किसी तरीका भी स्कैम करे, उन लोगों के लिए कुछ नहीं है। अगर आप लोगों के नजर में ये भ्रष्टाचार है या भ्रष्टाचारी जज रहे हैं तो इनको किस तरीके से सजा मिलनी चाहिए? देखिए सजा मिलनी चाहिए भाई, ठीक है। आप इनको ना जिस तरीके से बात कर रहे हैं, तो अब सजा कौन देगा? सजा देने वाला है कौन? सुप्रीम कोर्ट में क्या इसका मैटर आया था? क्या बात हुआ सुप्रीम कोर्ट में? आपको मालूम है? तो क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? क्यों नहीं उस पर एक्शन लिया? कोई आम आदमी नहीं था, एक जज था। जज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक्शन लिया तो किसके ऊपर लेगा एक्शन?